गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से पॉलिनोमियल में न्यू टॉपिक क्लास 9th के लिए लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझना है और सीखना है। पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के बारे में स्टडी किए थे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं नया टर्म, नया जो आपको टॉपिक है, क्या चीज है? फैक्टर थ्योरम। ओके, समझते हैं। लेट px इज ए पॉलिनोमियल। यहां भी हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं px एक पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px जो है ग्रेटर इक्वलिटी 1 है। दैट मीन्स कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है और उससे ज्यादा तो आप समझ ही रहे हैं। ए बी एनी रियल नंबर, ए क्या है? कोई रियल नंबर है। कहता है कि देन सो दैट, तब यह दिखाइए कि x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? px का। और यह उसी समय होगा जब pa इक्वल टू 0। दैट मीन्स x के जगह पर यहां क्या भराएगा? a। pa इक्वल टू 0। और पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे pa का मतलब होता क्या है? रिमाइंडर होता है। दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। हमें यह प्रूफ करना है pa इक्वल टू 0। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। देखिए, आपको दिया हुआ है px एक पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है। ओके, तो जब a कोई रियल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं? डिवाइड px बाय x माइनस a, है ना। डिवाइड किससे किए हैं? डिवाइड px बाय x माइनस a, या आप सिंपली इनको समझ सकते हैं, इनसे हम डिवाइड किए हैं x माइनस a से। तो x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। px पॉलिनोमियल है, आपको x माइनस a से डिवाइड कीजिएगा, कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ओके, क्योंकि डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ टाइम्स में लगेगा, उसको हम क्या यहाँ एज्यूम कर लिए हैं qx। रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा कि नहीं, हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ओके, इसलिए यहाँ रिमाइंडर को हम लोग क्या मान लिए हैं? rx। यह हो सकता है 0 होगा, कांस्टेंट होगा, कोई और पॉलिनोमियल हो जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम उस रिमाइंडर को क्या लिए हैं? rx। ओके, तो हम लोग क्या किया आगे देखिए। देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ना। डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी तरह हम लोग को यहाँ px क्या है? डिविडेंड है। x माइनस ए क्या है? डिवीजर है। और qx क्या है? कोसेंट। तो x माइनस ए इंटू qx कर दिए हैं, डिवीजर इंटू कोसेंट, और rx क्या है? रिमाइंडर। ओके, अब थोड़ा सा फिर से देखिए नया नया कॉन्सेप्ट, इसको आप जनरलाइज कीजिए। x माइनस ए यहां क्या है? फैक्टर है किसका? px का। x माइनस ए क्या है? फैक्टर है px का। हम इसको ले लिए इस समय, x माइनस ए को आप फैक्टर ट्रीट कीजिए और हम pa इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। ठीक है, x माइनस ए अगर फैक्टर है px का, इसका मतलब तो ये है कि उस पॉलिनोमियल को ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं? 100% करेगा, क्योंकि जब कोई फैक्टर हो जाता है तो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए हम लोग लिखे हैं रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये ना आपको मिला rx इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ rx है, यही है रिमाइंडर, तो rx इक्वल टू क्या मिल गया जी? 0। इसे मान लिए हैं इक्वेशन सेकंड, और पहले जो आया था आपको क्या माने? इक्वेशन फर्स्ट। तो जब दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चले तो हमको क्या मिला? px इक्वल टू x माइनस ए, ध्यान समझिएगा, px इक्वल टू x माइनस ए,
इनटू क्यू एक्स और रिमाइंडर आर एक्स के जगह पर क्या रख दिए 0, है ना। और 0 रखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए उसे हटा दिए। ओके, तो जो बना उसे हम लोग क्या ले लिए, इक्वेशन थर्ड। ओके, उसके बाद देखिए क्या किए हैं, नाउ पुट x बराबर a इन इक्वेशन थर्ड। x माइनस ए फैक्टर है जिसे 0 निकाल लिए, तो 0 क्या हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। अब उसी a को क्या किए, पुट किए इक्वेशन थर्ड में। देखिए जब इक्वेशन थर्ड में पुट किए तो pa इक्वल टू x जहां था वहां क्या रख दिए a, ठीक है। और यहाँ भी x है तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस a, और यहाँ है qx, तो फिर से x के जगह पर a हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ तो pa रह जाएगा, लेकिन a में से a घटेगा तो क्या बचेगा, a में से a जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, और यहाँ देखिए qa तो रह ही जाएगा। और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नंबर में, है ना, दुनिया के कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए या एक्सप्रेशन में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, वो रिजल्ट क्या आ जाता है 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, pa इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 से qa में मल्टीप्लाई किए हैं। qa का वैल्यू क्या होगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी होगा उनमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। दैट मीन्स pa इक्वल टू 0, है ना। और यही तो हमें प्रूफ करना है, अगर इनको लेकर चले हैं तो आपको ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो LH एक तरह से कहिए LHS से चले तो RHS आ गया, नहीं तो RHS से इसको 0 मान के चलते तो इतना लाना पड़ता, ये फैक्टर के रूप में। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना था कि pa इक्वल टू क्या चीज 0, तो हेंस x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ px। इसलिए हम लोग कह सकते हैं x माइनस a फैक्टर होगा px का ओनली इफ जब pa इक्वल टू क्या होगा 0। दैट मीन्स pa है क्या, रिमाइंडर है, वो 0 हो जाएगा। ओके, इसको अच्छी तरह समझिए और लिखिए। हाँ द स्टूडेंट, अब देखते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है चेक वेदर, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है चेक वेदर x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चेक वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब आपको चेक करना है कि ये इनका फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, है ना। तो हम लोग सिंपली बना सकते हैं सॉल्यूशन में, है ना, दोनों, या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बना सकते हैं और नहीं तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके बना सकते हैं, है ना। कैसे फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो प्रयास करते हैं फैक्टर थ्योरम से। ओके, लिखेंगे इसको, मान लीजिए लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इतना बराबर 0 कीजिए, है ना, यहां से आपको क्या हो जाएगा x बराबर -1 लिखेंगे। देयरफॉर x प्लस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ fx only if f माइनस 1 इक्वल टू 0। तो f माइनस 1 निकाल कर चेक करते हैं, है ना। लिखते हैं देयरफॉर f माइनस 1 इक्वल टू, है ना, f माइनस 1, तो f के जगह पे -1 तो यहाँ रख देंगे -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, -1 का क्यूब क्या होगा जी -1, यहाँ तो -1 का स्क्वायर है +1, -1 प्लस 1 तो क्या हो गया रिजल्ट 0। f -1 0 आया। अब लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, fx बोल सकते हैं, fx बराबर हम इतना माने हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम से भी इसको चेक कर सकते थे, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं
देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू इतना, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू इतना, और इतना का वैल्यू अपने आप जीरो आता, उसके बाद लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाई x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीका से ये सब क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, समझिएगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इक्वल टू, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार जो आपको क्वेश्चन यहां दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम का, कहता है यूज करके पता लगाइए कि gx बराबर आपको दिया हुआ है कितना, ध्यान समझिएगा, gx इक्वल टू एक्स प्लस टू, और दूसरा दिया हुआ है कितना, px इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहता है फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन कीजिए, चेक कीजिए कि gx जो है फैक्टर होगा किसका, px का, है ना। तो फैक्टर थ्योरम यूज करना है, दैट मींस हमको p का देखिए वैल्यू क्या निकलेगा, समझिएगा बोर्ड पर, है ना। सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, gx इक्वल टू 0 दैट इंप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 2, ओके। तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम gx will be factor of px only if p minus 2 equal to 0, p minus 2 equal to 0। तो हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, p minus 2, लिखते हैं देयरफॉर p minus 2, तो x के जगह पर -2 भरे हैं तो भरिए बढ़िया से अच्छी तरीके से, तो -2 का क्यूब 3 -2 का स्क्वायर 3 -2 प्लस 1 -2 का क्यूब क्या होगा -8, और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 जाए 3 12, फिर यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 1 कितना हो गया जी, यहाँ देखिए 8 6 कितना 14, तो -14 हो गया ये, और प्लस में हो गया कितना 13, -14 और प्लस में हो गया 13, तो यहाँ कितना आ गया -1, एक बार चेक कर लीजिए, 8 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना 12 हो जाएगा, 3 जाए 2 6 प्लस 1, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्लस में हो तो आपको 12 ही रह गया, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो लिख सकते हैं दैट इंप्लाई p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, और ये जब 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा, लिख सकते हैं दैट इंप्लाई gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, px का, ओके। तो ये सब तरीका से आप लोग बना सकते हैं, यही अगर p -2 बराबर 0 आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ क्या चीज, gx जो है फैक्टर है px का, ओके। अब देखिए फिर से इसी तरह का नया क्वेश्चन एक लिए हैं, इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन जो अगला दिया हुआ है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x minus 1 is a factor of 2x square plus kx plus root under 2। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन जो कहता है k का वह वैल्यू बताइए, है ना, जिससे x माइनस 1 क्या हो जाए, इसका फैक्टर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा देर के लिए हम ये मान लें इफ पॉसिबल, है ना, अगर संभव हो
x माइनस 1 इज अ फैक्टर, है ना, फैक्टर ऑफ किसका, मान लेते हैं यह पॉलिनोमियल है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। और जब फैक्टर होगा तो देयरफॉर हम लोग को ये करना पड़ेगा, इतना बराबर 0 है, इतना, तो देयरफॉर लगा दीजिए किससे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 0, तो यहां देखिए x के जगह पर 1 भर दीजिए, 2 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, क्या हो गया जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही रह जाएगा, प्लस k प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -2 माइनस रूट अंडर 2। समझिए यह हम क्या किया, अगर संभव हो तो इसको थोड़ा देर फैक्टर मान लिया, क्योंकि यहां आपको कहता है कि वैल्यू निकालिए, अभी तक फैक्टर नहीं है और हम इसको फैक्टर मानकर चले। अगर इसको फैक्टर मानते हैं x माइनस 1 को, तब आप फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, और फैक्टर थ्योरम लगाते हैं तो k इक्वल टू -2 माइनस रूट अंडर 2 आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, लिख सकते हैं, that imply required value of k, required value of k is what, -2 माइनस रूट अंडर 2। अगर आपको x माइनस 1 फैक्टर चाहिए तो आपको k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 और माइनस रूट अंडर 2। ओके, इसको समझिए थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, कुछ शॉर्ट नोट बनाइए जितना बताए हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नया क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 एज वेल एज x प्लस 3। कहता है a और b का वह वैल्यू बताइए जिससे आपको ये दिया हुआ पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, x प्लस 2 से और x प्लस 3 से। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यह क्वेश्चन हमें यह कहना चाह रहा है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों ही फैक्टर है किसका, दिया हुआ पॉलिनोमियल का, ठीक है। और जब फैक्टर है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, फैक्टर थ्योरम। ओके, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मान लेते हैं पॉलिनोमियल को कुछ नाम देते हैं, लेट fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। ओके, है ना। चलते हैं ना, लिखिएगा, पहले एक चीज और कर लीजिए, एंड x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0, तो इसका मतलब x बराबर -2, तो देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम लगा दीजिए, है ना। तो फैक्टर थ्योरम लगाइएगा तो क्या मिलेगा जी, x के जगह पर रख देना है -2 इक्वल टू 0, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब x के जगह पर -2 भरना है, थोड़ा सावधानी से पुट कीजिएगा, आंसर अपने आप आएगा, है ना। देखिएगा यहाँ a -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 8 -2 प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, -2 पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा जी, -16 प्लस 16 होगा, ठीक है। माइनस पर पावर इवन रहता है प्लस हो जाता है, और ऑड है इसलिए माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा 8a, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इंटू 7 -28, और यहाँ प्लस हो जाएगा 16 प्लस कितना b इक्वल टू 0, है ना। ये 6 है और जबकि यहाँ b है, इसको समझिएगा थोड़ा अच्छा से, ये b है। ओके, अब बताइए यहाँ -8a प्लस b, और यहाँ देखिएगा 16 प्लस में
तो 32 और 32 में से 28 घट जाएगा तो क्या होगा, +4 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई आप कह सकते हैं b इक्वल टू मिला 8a + 4। ओके, इसे मान लीजिए कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखिए फिर से, अब तो थोड़ा सा हमको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए यहां देखते हैं आगे। अगर फिर से चलिएगा तो आपको अब की बार x+3 फैक्टर चाहिए। x+3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा, -3। x बराबर क्या होगा, -3। वही काम कीजिए, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, है ना, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, f-3 इक्वल टू 0। तो पुट कीजिए -3 का पावर 4 a -3 का 3 -3 का स्क्वायर -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये लास्ट में b है। 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9। 9 का स्क्वायर कितना, मतलब -3 पर पावर 4 हो जाएगा 81, और -3 का क्यू तो -27a, और यह क्या हो जाएगा, 3 जा 3 9, 9 जा 7 कितना, 63, माइनस में ही रह जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा 24, और प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, यहाँ क्या है, ये a है, और 81 में 63, 81 में पहले 24 को जोड़ देते हैं, ऐड कर दीजिए, 5 8 2 कितना हो जाएगा जी, 105, और इसमें घट जाएगा कितना, 63, तो 2, और यहाँ कितना बच गया, 4, दैट मीन्स 42 बचता है। ठीक है, तो 42 -27a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये हुआ। अब आगे देखिए, अब इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया b इक्वल टू -42 प्लस 27a, इसे कहिए कौन सा, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए यहां भी b इक्वल टू आया है 8a + 4, ओ सॉरी, यहाँ +4 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि ये माइनस में है तो दूसरी बगल प्लस में, और ये +4 है तो दूसरी बगल माइनस में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों से चलिए। तो यहाँ देखिए क्या है, b इक्वल टू 8a - 4, और यहाँ b इक्वल टू -42 प्लस 27a। ठीक है, तो अब यहाँ सॉल्व करना है, क्या होगा, वेरिएबल को एक बगल कर लीजिए 8a, और इसको इस बगल ले लीजिए -27a -42, और ये आ जाएगा प्लस में, कितना हो गया बताइए, इसमें घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, -19a, और यहाँ हो जाएगा -38, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 19 से 2 बार में, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2, a इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब लिखिए पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, हम फर्स्ट में करते हैं, वी गेट कीजिएगा तो आपको क्या मिला, b इक्वल टू 8, और a के बदले 2 -4, तो 16 - 4 तो क्या हो गया, 12, है ना। तो यही चीज आंसर आपको हो जाएगा। अब हैंस करके लिख दीजिए, हैंस a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 12, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो फैक्टर थ्योरम बोलेगा तो रिमाइंडर को 0 रखना है, नहीं तो अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाइएगा तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप RS अग्रवाल हो या NCERT हो, कहीं से भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ओके,
तो आज हम यहीं तक इसको एंड करते हैं, अगला क्लास अब नेक्स्ट टाइम में होगा। ठीक है, ओके।